मसूरी बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक आज नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। साथ ही पालिका की आय व्यय का ब्यौरा भी सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान नगर पालिका क्षेत्र में भवन कर के समय पर भुगतान न होने पर 20% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभासद गीता कुमाई ने विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर बैठक में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बाद में सहमति बनाते हुए लंबित भवन कर पर 10% वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा व्यापारी वर्ग के लाइसेंस निर्गत करने से संबंधित प्रस्ताव भी सदन में लाया गया, जिस पर सभासद गीता कुमाई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे व्यापारियों और आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर सभी सभासदों ने अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा कि शहर को व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए पालिका निरंतर प्रयासरत है। वहीं सभासद गीता कुमाई ने कहा कि एजेंडे में विकास कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। उन्होंने निर्माण कार्यों को लेकर अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया, लेकिन कुछ प्रस्तावों को जनहित के विरुद्ध बताते हुए उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लाइसेंस निर्गत करने और भवन कर में वृद्धि जैसे निर्णय आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले हैं, जिनका उन्होंने सदन में विरोध किया। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह खास रिपोर्ट। कि हम नहीं कह रहे कि हाउस जिस तरीके का जो नोटिफिकेशन निकला है उस हिसाब से तो आप लोगों ने तो तय किया था कि 5,000 रुपए तक की जिनकी इनकम है आप उनसे 30 रुपए लीजिए, 10,000 तक की जिनकी इनकम है उनसे आप 50 लीजिए, उससे ऊपर जो है उनसे आप 200 लीजिए। तो उस क्राइटेरिया के तहत तो वो लिया भी जाना नहीं है। दूसरी बात, अगर 150 रुपए की पर्ची कट रही है तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी की कट रही होगी। अगर हाउस होल्ड से वो पर्ची कट रही है तो उसका बिल्कुल उसका हम लोग खंडन करेंगे। ये तो इस बात को आप बार बार फोकस मत कीजिए कि इससे ये रसीद मैं पुरानी भी लाई हूँ। आपने कहा कि पिछली बोर्ड ने ऐसा किया था, पर पिछली बोर्ड की कोई भी आप रसीद दिखाइए कि हमने अगर बढ़ा के लिया हो। क्यों आप मुझे पेपर आप ये देखिए, आप इस रसीद में आप देख सकते हैं, इस रसीद में 2 महीने का जो चार्ज किया गया, इसका मतलब परिवार का 100 रुपीज चार्ज गया। अब वही उन्हीं परिवारों से 300 रुपीज चार्ज किया जा रहा है, 3 गुना। ठीक है गीता जी, मान गई मैं, औचित्य नहीं है। बोर्ड में जो डिसीजन होता है उसका फिर कोई औचित्य नहीं है। गजट नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, आप मुझे ये बता दीजिए। क्यों वो बजट नोटिफिकेशन क्यों देती हूँ मैं आपको, कोई महत्व नहीं है। तो अध्यक्षा जी, बहुत सारी चीजें आपने टर्न डाउन किया, आप इसे भी टर्न डाउन कर देते ना कि पिछली बोर्ड ने ये गलत निर्णय लिया, हम इसको सही करेंगे। पैसे जितने लिए जाते हैं राइटिंग में उसको सही तरीके से करके लाया, क्यों नहीं लाया? मैं आपसे कह रही हूँ, आप तो पिछली बोर्ड में भी नोटिफिकेशन जारी किया, आपने उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठाया? अध्यक्षा जी, बहुत सारी चीजें हद हो गई आप लोग, बार-बार एक पर्ची सवाल का जवाब देते हैं। मॉल रोड मेरे वार्ड के क्षेत्र अंतर्गत जो बैरियर्स लगे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि नगर पालिका के माध्यम से लगे। मैं बताना चाहूँ कुछ, आपने कहा ना आपने क्यों, बहुत सारी चीजें ऊपर से होकर चली जाती है, सभासदों तक आती भी नहीं है। अगर गजट नोटिफिकेशन की आप बात करें, जैसे आपने आज आय व्यय का पकड़ा दिया, ऐसे ही गजट नोटिफिकेशन तब हम लोगों के पास आते हैं, सभासदों के पास, जब चीजें अप्रूव हो जाती हैं। अच्छा, तभी ऐसे धरातल पर क्या चीजें गलत हुई, धरातल पे क्या जनता का शोषण किया गया, पुरानी पर्चियां उठा के देखिए और आज की पर्चियां उठा के देखिए। आप बात कर रहे हैं कहीं पे भी हम जनमानस को नुकसान पहुंचाना, ना मैं पिछली बोर्ड से कंपैरिजन कर रही हूँ। आप बार बार पिछली बोर्ड की बात करते हैं, इसलिए मैं पिछली बोर्ड की पर्चियां भी लेके आई हूँ कि पिछली बोर्ड में कितना चार्ज किया जा रहा था, इस बोर्ड में कितना किया जा रहा है। बार बार जब हम बार उसके बाद कई बार सभासदगण सभी लोग बैठे हैं, को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है, बार बार पत्र देने पे भी जवाब नहीं आता। 10% उसी हिसाब से 10% की तो कमी होगा, उसी हिसाब से होगा ना। और आप एक चीज समझिए इस बात को कि ये तो व्यवस्था बनाने के लिए हो रहा है ना, अगर उनको देना तो है ही, जो लोग टाइमली दे रहे हैं उनको क्यों नुकसान में डाल रहे हो आप लोग? नहीं, जिन्होंने देना है टाइम पे उनको थोड़ी उनका थोड़ी बढ़ रहा है, जब जिन्होंने नहीं देना उनको क्यों नहीं देना है भाई?
नहीं दे रहे हैं। जब नहीं दे रहे वो दे दो टाइम से। आए तो ठीक है ना, एक सूचना कौन सी गाड़ी है इसमें? इसमें सर लगभग सभी गाड़ियाँ हैं कौन सी है वो भी बता सर UK 07 दीजिए। सिटी बस होगी। हाँ सिटी बस है सर, दोनों हैं, JCB है। सफाई के बाद है वो है, ऑफिस की गाड़ी है वो है, जो लाइट पास कर देंगे, लेकिन लास्ट में तो पेपर ही बोलता है, लेकिन इसमें तो कोई डिसीजन मेंशन नहीं है। आप मौखिक रूप से कह रहे हो, उसकी पुष्टि कैसे होगी जब आप बिल्स वो करते हो? हाँ, सभासद तो नहीं आते आपके पास देखने, ना आएंगे, तो मुझे लगता है इसको संशोधन करके लाना चाहिए ड्यूरेशन भी। और प्रीवियस बिल जो अगर आप 5 महीने का ये बिल बता दो तो उससे पहले 5 महीनों का बिल कितना था, मैं वो भी जानना चाहूंगी। मैडम इसमें गलत जानकारी देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। मौखिक एज गुड एज रिटर्न। तो आना चाहिए ना, हाँ आना चाहिए, एजेंडे में त्रुटि वो है चीज ना? आनी चाहिए, एजेंडे में तो त्रुटि वो है चीज ना? आपका मन खोल दीजिएगा। पहले कोविड आया, फिर आपदा आई, और फिर अब आपदा के बाद अब बहुत सारे लोगों के तो रेस्टोरेंट ही नहीं चल रहे इस गैस सिलेंडर की वजह से। तो बढ़ती हुई महंगाई, तो मुझे लगता है एकदम से इसमें जन सुनवाई होनी चाहिए, लोगों को बुलाया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। तो प्रस्ताव संख्या 231 पे मेरी आपत्ति है। प्रतिशत में कमी बेसिकली डिस्कस देखिए, मुझे तो लगता है एजेंडे में विकास के कार्य ज़्यादा आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो हमने निर्माण के कार्य दिए हैं वो पास नहीं है, वो पास हुए, जिसके लिए मैं बोर्ड का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जनता का शोषण भी बराबर एजेंडे में दिखाई दे रहा है। जैसा कि जिनका टैक्स विलंबित है, लेट है, उन पे सीधा 20% पेनल्टी। पूर्व में भी बोर्ड में क्या करा गया कि लोगों का किराया बढ़ा दिया, क्या वो भी एक अच्छी परसेंटेज 10% के लगभग किराया बढ़ाया गया। फिर अब 20% पेनल्टी विलंबित के लिए। मेरा कहना है कि उसमें जन सुनवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा उसको कम कर दीजिए। जब बोर्ड के सामने मैंने आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने 20% से उसको 10% किया है। और दूसरा, आपने देखा होगा एक प्रस्ताव आया कि व्यापारी वर्ग के लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में। अब व्यापारी वर्ग के ऊपर फिर आपने लाइसेंस बनाने का एक वो डाल दिया है, फाइनेंशियल खर्चा की लाइसेंस बनेगा, आपने पे करना है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, पहले उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। इस तरीके की लाइबिलिटी, हमारी जो नगर पालिका की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, हमारे व्यापारी हैं। जब भी आपने देखा होगा, पहले कोविड आया, कोविड के बाद आपदा आई, आपदा के बाद अब आप बहुत सारे रेस्टोरेंट या ऐसी जगह पे जाके देखिएगा, आम जनमानस भी सिलेंडर के लिए परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके आते हो, इतने समय से हम परेशान हैं, लोगों की पेंशन नहीं हो पा रही, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी चीजें जो कि होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, और जो गलत हो रहा है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि पूर्व में हर बार ये कह दिया जाता है, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि जब भी मैं इस चीज को लेके आवाज उठाती हूँ, इस कंपनी के द्वारा इनकी कार्यशैली के ऊपर, स्वच्छता को लेके जो काम हो रहा है, जगह जगह रोज सोशल मीडिया पे गंदगी की फोटो आती हैं। मेरे द्वारा 28 फरवरी को इस कंपनी की कार्यशैली और अनुबंध को लेके एक लेटर दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 16 मार्च को फिर मैंने लेटर दिया, उसका भी जवाब नहीं आया। तो आज जब मैंने बोर्ड में फिर से पूछा कि पूर्व में कंपनी द्वारा 30 रुपए की जगह 200 रुपए चार्ज किया गया था, आज 50 रुपए की जगह 150 रुपए यानी कि तिगुना चार्ज किया जा रहा है। तो मुझे बोर्ड में अध्यक्षा महोदया जी द्वारा चुप करा दिया जाता है कि ये एजेंडे से जुड़ा नहीं, ये जनमानस से तो जुड़ा हुआ है। जनता का शोषण हो रहा है। कभी आप इन चीजों को लेकर जनता के ऊपर लाइबिलिटी डालती हैं कि पैसे बढ़ा के दिए जाएंगे, चाहे वो कमर्शियल था। मैंने उनका स्टेटमेंट भी सुना, उन्होंने कहा कमर्शियल, लेकिन कमर्शियल में भी पूर्व बोर्ड में 50 रुपए चार्ज लिया जाता था। उनका कहना है गजट आपकी बोर्ड में पास हुआ, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति की रसीद दिखा दें जिससे हमने ज्यादा चार्ज किया हो। तो मेरा कहना है कि रोज आए दिन जनमानस के ऊपर कुछ ना कुछ लाइबिलिटी थोपना, खर्चे उनको चार्ज करना, ये गलत है। हम इनके विकास के लिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आ रखे हैं, ना कि उनको परेशान करने के लिए। तो एजेंडे में जितने भी ये पॉइंट्स आए हैं, उनका मैंने लिखित में आपत्ति दर्ज की है। मैं इनकी कड़ी निंदा करती हूँ, विरोध करती हूँ। मुझे लगता है हमें तो और पार्किंग बनानी चाहिए। ये कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो आप बनाइए ना पार्किंग, आप अपनी इस पार्किंग को रेगुलेट करवाइए। आप तो ऑलरेडी चलती हुई पार्किंग को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड में विरोध करने का मतलब यह है कि बोर्ड ने तो पास करना है। जब भी मैं किसी चीज पे आपत्ति लगाती हूँ, अध्यक्षा महोदय जी द्वारा ये कह दिया जाता है आगे बढ़िए, अगला पॉइंट पढ़िए, रहने दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। ये हमारा अधिकार है अपनी बात रखना। और जहां तक वेंडर्स का मामला, मैंने उसमें एक लंबे समय से मैं उसमें अपना कोई बात रख ही नहीं रही हूँ। मुझे लगता है वेंडर्स को भी गुमराह किया जा रहा है और पार्किंग
को लेके भी कोई सुनियोजित योजना नहीं है। अब आप पहले आपने कहा कि तिब्बती मार्केट के नीचे हम वेंडर्स के लिए वो बनाएंगे, ये जो खोखे, मेरे ख्याल से इसका अगर मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे तथ्यों के साथ तो नहीं पता, 70-80 लाख के ये 40 वो बने हैं। आपने इसको क्या लेके क्या रूपरेखा बनाई? पहले आपने कहा यहाँ लगेगा, फिर आपने कहा दर्पण के नीचे, आज आप प्रस्ताव लेके आए। उससे पहले भी एक बार बोर्ड में प्रस्ताव आया था लाइब्रेरी में जो नागिया जी की जगह है, आज आप प्रस्ताव लेके आए हैं UR15 में कि यहाँ पे करना है MDDA पार्किंग में। तो मुझे लगता है कोई सुनियोजित योजना है ही नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने लोगों को शांत कराना है, कुछ को एडजस्ट कराना है, बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप से होकर काम होना चाहिए। अगर आप कोई प्रस्ताव लेके आए तो उस प्रस्ताव की पहले रूपरेखा बननी चाहिए धरातल पे कि वो जो पार्किंग जो लोग चला रहे थे वो उसका क्या करेंगे। और अगर आप यहाँ पे वेंडर्स के लिए कुछ बनाने जा रहे हो तो कितने वेंडर्स को उसमें समायोजित किया जाएगा, क्या प्रणाली रहेगी कि कौन से वेंडर्स को क्या उसमें पर्ची डाल के कोई सिस्टम निकाला जाएगा, या आपने ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन करा हुआ है कितने वेंडर्स इसमें समायोजित होंगे। तो पहले पूरा प्लान बनना चाहिए, फिर कोई प्रस्ताव लाना चाहिए। पर हर प्रस्ताव पे अगर मैं बोलूंगी ऐसा नहीं, तो अध्यक्षा जी को तो वैसे भी लगता है विरोध करते हैं। विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन व्यवस्था को लेके एक रूपरेखा होनी चाहिए। और ये रूपरेखा तो अधिशासी अधिकारी महोदय को अध्यक्षा जी के साथ मिलकर सभासदों के साथ बैठ के बनानी चाहिए कि क्या शहर हित में है, क्या जनहित में, दोनों में एक संतुलन होना चाहिए कि शहर की व्यवस्था भी बने और जनमानस को भी इसका लाभ मिले। क्योंकि पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि गर्भ डिस्पेंसरी को बनाया जाएगा, गर्भ डिस्पेंसरी यहीं बनेगी, पर क्या गर्भ डिस्पेंसरी बनी? गर्भ डिस्पेंसरी को लेके आपने कभी कोई विचार क्यों नहीं रखा? अगर मैं कोई बात एजेंडे से हटके समाज से जुड़ी हुई बात करती हूँ उस पर आप कोई जवाब नहीं देते हैं, पर ये तो एजेंडे में आया था ना गर्भ डिस्पेंसरी। अब एक लंबा समय हो गया और आप देखिए मेडिकल फैसिलिटी हमारे शहर में है ही नहीं। मेडिकल फैसिलिटी को लेके, पार्किंग को लेके, जिन चीजों को लेके प्रस्ताव आने चाहिए वो क्यों नहीं आते हैं? वो आने चाहिए। हमसे तो जो प्रस्ताव मांगे जाते हैं हम वो प्रस्ताव देते हैं। अब इन्होंने कहा कि आपने इस चीज को लेके कोई प्रस्ताव क्यों नहीं दिया, किसी एक टॉपिक पे बोला था उन्होंने, तो मेरे द्वारा तो ऑलरेडी लिखित में आपको लॉर्ड शिवा कंपनी के लिए दे रखा है, मेरे द्वारा तो आपको ऑलरेडी कैमल बैक रोड के निर्माण को लेके दे रखा है। हालांकि मैं निर्माण विभाग में गई थी और मुझे पता लगा शासन से वो स्वीकृत हो गया, जिसके लिए मैं अध्यक्षा जी का ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये प्रयास तो उन्हीं के अगर वो शासन से स्वीकृत हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ग्राउंड पे रह के जैसे हमें कार्य करना चाहिए वैसे हो नहीं रहा ना। तो ट्रैफिक, अब ये जो बैरियर भी लगे हैं, जैसे अध्यक्षा जी ने कहा कि पिछली बोर्ड में बजट आया था, तो बहुत सारी चीजें होती है जो ऊपर से पास हो जाती हैं। जब ये मेरे वार्ड में उसकी शिकायत आई नशे को लेके, तो मैंने PWD को कॉल करा। मुझे तो लगा ये बैरियर्स भी PWD के माध्यम से लगे हैं, लेकिन बाद में पता चला PWD वाले कह रहे हैं कि नहीं, नगर पालिका ने लगाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऊपर से होती है, सभासदों से नहीं पूछा जाता। आप इसी का ले लीजिए, साईं गेस्ट हाउस पे एक पब्लिक टॉयलेट है, ठीक है, जिसको लेके मैं मीडिया के माध्यम से जनता से भी माफी मांगना चाहूंगी कि मेडिकल कंडीशन की वजह से हम लोग पिछले 5 महीने से, भरत जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं यहाँ पे नहीं थी, पर मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा था कि वो जैसे था साईं गेस्ट हाउस का टॉयलेट वैसे बनना चाहिए। अब आपने 3-4 महीने पहले आप वहां गए थे, तो फिर आप उसे एजेंडे में अगर नहीं भी लेके आए तो मुझे लगता है वो पूर्व वाला जैसे था तो वो सही था, तो उसको काम शुरू करवाना चाहिए था। आम व्यापारी जितने भी हैं उसमें मातृशक्ति भी है, बाथरूम जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजें अगर हम उनमें सुधार करेंगे तो कार्य अच्छे से होंगे और व्यवस्था भी बनी रहेगी। आगामी सीजन की बैठक आपने कर तो ली, लेकिन उसको लेके भी क्या कार्यशैली में आया, ऐसा कुछ एजेंडे में नहीं आया। देखिए, ये आज की जो बोर्ड बैठक थी उसमें 16 एजेंडे थे और मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूँगी। सदन ने हर एजेंडे पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी एजेंडों को पास किया है। मुख्य रूप से बजट को लेकर के आज की बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें बजट भी जो सदन के समक्ष रखा गया है उसमें सभी मुद्दों को सदन की सहमति। तो हमारा जो पार्किंग का जो टेंडर था वो समाप्त हो रहा है और इसके बाद में बोर्ड ने सहमति दी है कि वहाँ पे एक पालिका बाजार का निर्माण किया जाए। वो अभी देखने वाली बात है कि वहाँ पे कितने लोग एडजस्ट होते हैं। जितने लोग भी वहाँ पे एडजस्ट होंगे बाकी लोगों के लिए अलग कई जगह हम लोगों ने चयनित की है और वहाँ पे हम लोग पालिका मतलब नई दुकानें हम लोग वहाँ पे बनाएंगे। दूसरा, कुछ मुद्दों पे जो हम नई पहल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और लेकिन उसका हमारे पास किसी भी तरीके का कोई डाटा नहीं है पालिका के पास, वो डाटा पालिका के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए
बोर्ड ने आज सैद्धांतिक सहमति दी है कि जो ट्रेड का जो वो होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, वो पालिका के पास होना चाहिए, ताकि पालिका के पास एक आंकड़ा रहे कि मसूरी शहर के अंदर कितनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा, क्योंकि सभी लोग टैक्स पे करते हैं पालिका को, चाहे वो हाउस टैक्स है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स है, लेकिन कुछ लोग हैं कि समयबद्ध तरीके से अपना टैक्स पे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सालों साल से पेंडिंग है टैक्स, लेकिन पे नहीं कर पा रहे हैं। आज सदन की स्वीकृति मिली है कि उस पे भी हमको पालिका को गंभीरता से सोचना चाहिए, और जो समय पर पे नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए। वो 10% पेनल्टी उनके ऊपर आज सदन ने तय किया कि 10% पेनल्टी उस पर लग 15 दिन के अंदर। मैंने जैसे बोर्ड के अंदर भी कहा है कि 15 दिन के अंदर जो चाहे हमारी रोडों की स्थिति है, चाहे हमारे शौचालयों की स्थिति है, जो सही नहीं है उनको दुरुस्त किया जाएगा। सीजन में किसी भी रूप से पालिका की ओर से दी जाने वाली सेवाओं के लिए मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि पर्यटकों को या लोकल लोगों को किसी भी तरीके का कोई अव्यवस्था नहीं होगी पालिका की ओर से। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ट्रैफिक है, जो पुलिस प्रशासन का काम है, वो पुलिस प्रशासन को देखना है, लेकिन जो पालिका स्तर का काम है वो पालिका स्तर। देखिए, मुझे तो आदत है पैदल चलने की, बात वो नहीं है, लेकिन हम इस बात से भी नहीं मुकरते हैं कि ट्रैफिक जाम नहीं होता है। ट्रैफिक तो जाम हो ही रहा है, कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर के ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से शहर के सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि एक तो अपने गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से पार्क करें, जिसकी जहां मर्जी आती है गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो एक तो ये चीज है कि बहुत जरूरी है कि जब तक हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचेंगे, जो ये इस शहर का जो व्यक्ति है, इस शहर में निवास करने वाला जो व्यक्ति है, जब तक वो भी नहीं अब जैसे लंडौर की स्थिति है, आप देख लीजिए लंडौर में इतने गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती, किसकी गाड़ियां खड़ी रहती? हमारी गाड़ियां खड़ी रहती है। शहर में आप मॉल रोड पे भी देख लीजिए, अगर गाड़ियां खड़ी है, आप यहीं चिक चॉकलेट के पास देख लीजिए, आप माइसोप के पास देख लीजिए, किसकी टू व्हीलर खड़े, किसके टू व्हीलर खड़े? हम ही लोगों के टू व्हीलर खड़े, और फिर हम ऊपर से हम जवाब मांगते हैं कि भाई जाम हो रहा है, जाम की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। देखिए, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी चीजों को सुधारने में, तब तक स्थितियां कैसे सुधरेगी? लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर हमने तो पिक्चर पैलेस गेट से लेकर के और चिक चॉकलेट तक की व्यवस्था करिए कि आप फ्री में, आपको टू व्हीलर की हम पार्किंग दे रहे हैं, आप उस पार्किंग में खड़ी कीजिए अपनी स्कूटी, ताकि जो लोकल की जो गाड़ियां हैं, कम से कम वो तो, जो दुकानदारों के जो टू व्हीलर है, कम से कम वो तो खड़े ना रहे मेन रोड पे। तो ये जो चीजें हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, जब तक लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक चीजों को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल होता है। रहे कैंट बोर्ड के में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सवाल, देखिए कैंट का अपना अलग एक सिस्टम रहता है, उनका अपना एक अलग बोर्ड है, वहाँ अपने तरीके से चीजें चलती है। लेकिन मेरा ये जरूर इतना कहना है कि सिर्फ मसूरी शहर के एक पार्ट को सेव करके चलना मुझे लगता नहीं है कि जायज है, क्योंकि अगर कैंट में हम सीमित सीमा में गाड़ियां भेजेंगे तो बाकी गाड़ियां कहाँ जाएगी? बाकी गाड़ी तो पूरे शहर पे एक बर्डन पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि कैंट बोर्ड हो, चाहे पालिका हो, चाहे हमारा स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, एक सामूहिक बैठक होनी चाहिए, और उसमें फिर ये रणनीति तय होनी चाहिए कि कहाँ कितनी गाड़ियों के लिए हम स्पेस उपलब्ध करा सकते। हमारा टारगेट है ये कि आने वाले समय में हम पार्किंग का निर्माण करेंगे, और निश्चित रूप से मेरा ये इस साल का ही टारगेट है कि इस साल में हम नई पार्किंग